आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्वेश्चनियर के बारे में कि क्वेश्चनियर होती क्या है और क्वेश्चनियर का जो डिज़ाइन है उसकी क्या प्रोसेस होती है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चनियर में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना उसकी प्रोसेस में, ना ही क्वेश्चनियर होती क्या है, और बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करेंगे सिंपल वे में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एक क्वेश्चनियर consist of formalized and pre-specified set of questions designed to obtain response from potential respondent। इसका मतलब क्या है? जो क्वेश्चनियर होती है वो फॉर्मलाइज्ड होती है और प्री स्पेसिफाइड सेट होती है, यानी कि जो हमारी क्वेश्चनियर है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस आप इसको कह सकते हो, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस कह सकते हो कि प्रोसेस में क्वेश्चंस की एक प्रोसेस होती है जो कि हम किससे फिल करवाते हैं? पोटेंशियल रिस्पोंडेंट से। रिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? जिससे हम जो अपने क्वेश्चंस की एक टेबल कह सकते हो आप, जिसको हम फिल करवाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? पोटेंशियल रिस्पोंडेंट। और जो हमारे क्वेश्चंस का जो सेट होता है वो फॉर्मलाइज्ड और पहले से ही क्या होता है? एक सिस्टमेटिक वे में होता है। तो अब हम क्वेश्चनियर की क्या इसकी डिज़ाइन की प्रोसेस है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चनियर डिज़ाइन प्रोसेस कि क्वेश्चनियर को किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, उसकी प्रोसेस यानी कि उसकी सीक्वेंस क्या है। इसमें 3 फेज़ होती हैं। फर्स्ट प्री कंस्ट्रक्शन फेज़, सेकंड कंस्ट्रक्शन फेज़ और थर्ड होती है हमारी पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज़। प्री कंस्ट्रक्शन फेज़ यानी कि जो हम क्वेश्चंस सीक्वेंस में बनाने से पहले जो हमें प्रोसेस फॉलो करनी होती है उसे बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन फेज़। कंस्ट्रक्शन फेज़ जो हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उस टाइम जो हमें प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन फेज़। और उनको बनाने के बाद फिर हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है उसे हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज़ कहते हैं। अब इन तीनों में अलग अलग स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, उनको हम समझेंगे। सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन फेज़। इसमें क्या होता है? स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स जो हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो अर्न करनी होती है, यानी कि कलेक्ट करनी होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेसिफाई होगा हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव तभी हम उससे रिलेटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस का जो सेट है वो क्या कर पाएंगे? रिलायबल ऑर्गेनाइज कर पाएंगे कि एक्चुअल में हमें डाटा किसका चाहिए था, क्या हम इन क्वेश्चन से वो डाटा ले पाएंगे। उसके बाद एन ओवरव्यू रिस्पोंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एन ओवरव्यू रिस्पोंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि उस जिस रिस्पोंडेंट से हमें वो फिल करवाना है क्या उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी क्वेश्चनियर फिल करवाने वाले में होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में इसका जो प्राइस है वो सूटेबल है या नहीं है। तो मान लो वो हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का हो, उसे ओनली हमारा जो हाई लेवल सोसाइटी है वो परचेज कर सकती है। तो अगर हम हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं वो लो लेवल के यानी कि लो कैटेगरी से बिलोंग करने वालों से फिल करवाते हैं तो वो प्राइस सूटेबल हमें नहीं बताएंगे। तो हमारे जो रिस्पोंडेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमें क्या है? देखना होगा, तभी हमारी जो क्वेश्चनियर है उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सही निकल के आएगा। उसके बाद है डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट सर्वे टेक्निक्स। अब हमें जो हमारी सर्वे की जो टेक्निक्स है जो हमें अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट लगे वो हमें क्या करनी होगी? सिलेक्ट करनी होगी। तो ये हमारे किस टाइम के डिसीजन हैं? जब हम क्वेश्चनियर तैयार करते हैं उससे पहले प्री कंस्ट्रक्शन फेज में हम इन तीनों पार्ट्स को क्या करेंगे? इन तीनों प्रोसेस को
तीनों प्रोसेस में काम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रिस्पोंडेंट की कि जिससे हमें चाहिए क्या वो रिस्पोंडेंट इसके लिए एलिजिबल है, उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट सर्वे टेक्निक की हमें कौन सी सर्वे टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए और कौन कौन से हमें कि किस तरह के कि डिफ़िकल्ट आंसर क्वेश्चन आंसर इन्वॉल्व करने चाहिए, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड यूज़ करना चाहिए या फिर जाकर हमें क्वेश्चनियर फिल करवानी चाहिए। ये टेक्निक इसमें डिसाइड की जाती हैं। उसके बाद आती है हमारी पार्ट 2 यानी कि कंस्ट्रक्शन फ्रेज कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्वेश्चंस को उसकी जो सीक्वेंस है उससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन फॉर्मेट स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि जो हमारे क्वेश्चंस है उनका फॉर्मेट कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा या अनस्ट्रक्चर होगा। अनस्ट्रक्चर का मतलब है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है, रिस्पोंडेंट फ्री होता है क्या देने के लिए, आंसर देने के लिए, अपने ओपिनियन को रखने के लिए वो फ्री होता है अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन में। जैसे अब हम ये पूछ ले कि आपको आपकी फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी है, तो उसमें क्या होगा, वो अपनी किसी का भी नाम दे सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें हम ऑप्शंस दे देते हैं तो उसे उन ऑप्शंस में से ही चॉइस करनी होती है। उसको हम क्लोज एंडेड या स्ट्रक्चर्स क्वेश्चंस कहते हैं। तो हमें इससे रिलेटेड डिसीजन लेना होगा कि हमारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा या अनस्ट्रक्चर होगा। उसके बाद क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन वर्डिंग। इट मीन्स जो हमारी वर्डिंग है वो सिंपल होनी चाहिए, ऐसे वर्डों को यूज़ करना चाहिए जो उनकी समझ में आ जाए। जैसे हम किसी विलेज में सर्वे कर रहे हैं तो उस गांव की जो लैंग्वेज है उसी को हमें यूज़ करना चाहिए, न कि अपनी कोई इंग्लिश में। अगर हम किसी को गांव में जाकर किसी जिसको इंग्लिश नहीं आती उससे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जो आंसर दे पाएगा वो बेस्ट आंसर नहीं दे पाएगा। तो हमें उससे रिलेटेड भी क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। उसके बाद डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन सीक्वेंस, क्वेश्चन की क्या सीक्वेंस होगी, इससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन रिस्पॉन्स चॉइस, इसके बाद उनके रिस्पॉन्स क्या आएंगे, उसकी क्या क्या चॉइस होगी, यानी कि हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे और किस तरह के रिस्पॉन्स उसमें लिखेंगे। ये डिसीजन हमारा डिसीजन सीक्वेंस के बाद लिया जाता है। उसके बाद है हमारा डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चनियर लेआउट। क्वेश्चनियर जो हमारी लेआउट है ये भी क्या होती है, इम्पोर्टेंट टू एनहांस द रिस्पॉन्स रेट। इससे रिलेटेड हमें क्या करना होता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारा क्वेश्चनियर का लेआउट होगा वो ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारा जो रिस्पोंडेंट है वो उससे बोर हो जाए, उसे समझ में ही ना आए। तो इस तरह का लेआउट हमारा नहीं होना चाहिए कि किस तरह का हमारा जो क्वेश्चनियर का लेआउट होगा वो डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद प्रोड्यूस फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चनियर। अब हमारा क्वेश्चंस भी सिलेक्ट हो गए कि किस टाइप्स के क्वेश्चन लिए जाएंगे, लेआउट भी सिलेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर किस टाइप्स के हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब सिलेक्ट होने के बाद अब हमारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट है क्वेश्चनियर का वो प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसके बाद हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चनियर है उसकी जो लेआउट है वो हमने क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। अब उसे टेस्टिंग की, तो सबसे पहले गो फॉर प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटे से सैंपल लेते हैं और वहाँ से हम अपनी क्वेश्चनियर्स की टेस्ट करते हैं कि क्वेश्चनियर से जो हम उनके रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं क्या वो एक्चुअल में रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहले क्या करते हैं, प्री टेस्टिंग लेकर चलते हैं। उसके बाद रिविजिटिंग द क्वेश्चनियर बेस्ड ऑन द इनपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम
प्री टेस्टिंग। फिर इनपुट कैसा आया है, क्या सही रिजल्ट्स निकल के आने के चांस हैं या फिर हमारा जो क्वेश्चनियर है वो किसी दूसरी वे में ही जा रही है। रिवाइज्ड फाइनल ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनियर, अब उसमें क्या करते हैं हम अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग कि भाई हमें ये रिजल्ट्स चाहिए था बट इस क्वेश्चनियर से ये रिजल्ट नहीं निकल के आ रहे हैं, जो हमें क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे वो पूरी तरह से नहीं निकल के आ रहे हैं, तो हम जो उसमें क्वेश्चनियर में दोबारा क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। रिवाइज्ड फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चनियर, अब हम अपनी क्वेश्चनियर की फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्वेश्चनियर एंड ऑब्टेनिंग रिस्पॉन्स, अब हमारे जो क्वेश्चनियर है वो तैयार है और हम उसके रिस्पोंडेंट से क्या करवाते हैं, उसको फिल करवाते हैं। ये हमारी क्वेश्चनियर की फाइनल स्टेज होती है। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स हैं उनको कोडेड करते हैं, डाटा के लिए टेबल बनाते हैं एंड अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो अप्लाइड करनी है उनको अप्लाइड करके डाटा को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारी लास्ट स्टेज होती है जिसमें कि हम डाटा को कोडेड टेबल में रिप्रेजेंट और कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के हम उसको एनालाइज करेंगे। ये हमारी क्या थी, क्वेश्चनियर की डिज़ाइन प्रोसेस थी कि क्वेश्चनियर को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अब हम इसमें एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या किया। सबसे पहले हमने किया कि क्वेश्चनियर होती क्या है। क्वेश्चनियर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस की एक, क्या कह सकते हो आप, टेबल्स कह सकते हो या फिर स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से रिसीव करते हैं। अब उसकी जो प्रोसेस होती है इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन फेज जो कि क्वेश्चनियर बनाने से पहले की जाती है, कंस्ट्रक्शन क्वेश्चनियर को किस टाइप से बनाया जाएगा, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज में हमारी क्वेश्चनियर बनने के बाद की जो स्टेज हैं वो आती हैं। इनके पॉइंट सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन फेज में क्या था, स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड ओवरव्यू ऑफ रिस्पोंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्टिंग एंड अप्रोप्रिएट सर्वे टेक्निक्स। उसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज में कौन कौन सी इंक्लूड थी, डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन फॉर्मेट, स्ट्रक्चर वर्सेज अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन, डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन वर्डिंग, डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन सिक्वेंसिंग, डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस रिस्पॉन्स चॉइस, डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चनियर लेआउट, और लास्ट प्रोसेस इसमें होती है प्रोड्यूस फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चनियर। यहाँ पर आप कह सकते हो एक रफ टाइप की क्वेश्चनियर तैयार हो जाती है। उसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज में हम क्या करते हैं, गो फॉर प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर को पहले थोड़े से सैंपल में टेस्ट करते हैं, रिविजिटिंग द क्वेश्चनियर बेस्ड ऑन द इनपुट ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्री टेस्टिंग। उसके बाद रिवाइज्ड फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चनियर एंड लास्ट स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्वेश्चनियर एंड ऑब्टेनिंग रिस्पॉन्स। तो ये थी हमारी क्वेश्चनियर डिज़ाइन की प्रोसेस, या फिर आप इसको कह सकते हो क्वेश्चनियर डिज़ाइन की स्टेप, कि कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चनियर होती क्या है और उसकी क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करने की प्रोसेस या स्टेप कौन कौन से हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम इसी टाइप की वीडियो आपको अपलोडेड करते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।